आप सबको मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज एक बार फिर से हम और आप खुदा की मोहब्बत में एक साथ हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम क्रूज वाणियों को स्टडी कर रहे हैं। आज हम चौथी क्रूज वाणी को सामने लेकर आए हैं। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूज पर 7 वचन बोले, जिसमें से आज चौथे वचन को हम स्टडी करेंगे। और चौथे वचन में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। आइए इस पे रोशनी डालने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता अपने सरों को तेरे पवित्र चरणों में झुकाते हैं मेरे प्रभु, और आपसे विनती करते हैं खुदाबंद, आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। हमारे शब्दों में खुदा तेरा सामर्थ होने पाए, दिल में वो दर्द होने पाए प्रभु जो तू क्रूस पर सह रहा है हमारे लिए। और जितने तेरे बेटे और बेटियां पिता इस मैसेज को, इस क्रूस वाणी को सुनते हैं, देखते हैं पिता, सच में वो तेरी सामर्थ को प्राप्त करें, तेरी शक्ति को प्राप्त करें, तेरे छुटकारे को प्यारा प्राप्त करें। प्यारे प्रभु, हमारी इस विनती को सुने, कबूल करें, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मेरे प्रियो, तो हम देखेंगे चौथा वचन, मत्ती की पुस्तक उसका 27 चैप्टर उसकी 46 वर्ष, वहां इस प्रकार लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तिनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें उस क्रूस की तरफ देखना है, उस क्रूस की तरफ देखना है जहां मेरे प्रियो हमारा छुटकारा है। आज उस क्रूस की तरफ हमें अपनी नजरों को रखना है मेरे प्रियो, जहां हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह डाकुओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। किसकी खातिर मेरे प्रियो? मेरे और आपकी खातिर, संसार की तमाम मानव जाति की खातिर, संसार की मानव जाति के पापों की खातिर, उसके छुटकारे की खातिर आज हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर अपने बलिदान को पूरा करने जा रहा है मेरे मित्रों। कितना कष्ट है उसके जीवन में, कितनी समस्याएं हैं, कितनी पीड़ाएं हैं मेरे प्रभु पे, कितने लोग लालछन लगा रहे हैं, सर पर कांटों का ताज है, कोड़ों से मारा जा रहा है, उसकी पसली में भाला मारा जा रहा है, उसके शरीर से लहू बह रहा है, पानी बह रहा है, हर एक कष्ट को वो महसूस कर रहा है मेरे प्रियो। आज वो पीड़ा, वो कष्ट, वो किसका है? आज हमें रियलाइज करने की जरूरत है, हमें महसूस करने की जरूरत है मेरे प्रियो। आज वो तकलीफ जो महसूस कर रहा है, जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, जो पापियों के साथ लटकाया गया है, वो तमाम जो पाप है वो मानव जाति के पाप है। हमारे गुनाहों का वो गफ्फारा है, हमारे बदले वो अपने आप को सूली दे रहा है मेरे प्रियो। उस दृश्य को याद कीजिए, 3 घंटे लगातार, 3 घंटे क्रूस पर, 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा, सूरज ने चमकना बंद कर दिया, एक शांति का माहौल है, एक घबराहटी का माहौल है, एक पीड़ा से भरी हुई आवाज है, और वहां यीशु मसीह कह रहा है क्रूस पर, एली एली लमा सबक्तिनी, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दी। आज वो इस रिश्ते को टूटता हुआ महसूस कर रहा है।
आज उसे एहसास हो रहा है कि मेरे पिता ने मेरे साथ रिश्ते को खत्म कर लिया। क्यों? मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है परमेश्वर की आंख इतनी पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकती। और जब यीशु मसीह ने पूरे संसार के लोगों का गुनाह, उनका पाप अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ा, तो मेरे प्रियो लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, और परमेश्वर ने वो अपने इकलौते पुत्र के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, अलगाव पैदा कर दिया। मेरे खातिर, आपके खातिर, इस मानव जाति के खातिर मेरे प्रियो, गुनाह मेरे थे और सजा उसने ले ली। तकलीफें मेरी थी लेकिन उठाई उसने। मेरे मित्रों, हमें आज सीखना है, हमें देखना है, जो जो हम नहीं कर पाए अपने अहंकार की वजह से, अपनी झूठी शान और शौकत की वजह से, वो कार्य आज परमेश्वर ने किया है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में देखेंगे, ये वहां डिसाइड हो गया था, ये तय हो गया था कि परमेश्वर को अपनी कुर्बानी मानव जाति के लिए देनी होगी, आदम की संतानों के लिए कुर्बानी देनी होगी। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहां है? आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यदन की वाटिका में आदम के साथ एक अच्छा रिश्ता रखता था, एक अच्छी फेलोशिप रखता था, ठंडे पहर आदम के साथ मिलने आता था, दोनों एक अच्छे रिश्ते में थे, एक अच्छे संबंध में थे, शैतान ने उसको भड़का दिया और शैतान ने अपना कार्य कर दिया और आदम शर्म से नंगा हो गया। आदम परमेश्वर की संगति से भाग निकला, सिर्फ इस कारण कि वो नंगा हो गया। मेरे मित्रों, अगर आज हम शर्मिंदा हैं, यदि आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमने गुनाह किया है, हमने अपराध किया है, हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, आज समय है उस क्रूस की तरफ देखिए और उसकी पीड़ा को महसूस कीजिए मेरे प्रियो, और उस रिश्ते को तोड़िए मत जो परमेश्वर ने रिश्ता आपके साथ रखा है, जो आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा है, जो पिता पुत्र का रिश्ता रखा है, उसमें छुपिए मत मेरे प्रियो, भागिए मत। हमारे गुनाह कितने भी लाल कलर की क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ बैठना है, हमें माफी मांगनी है, हमें क्षमा मांगनी है और वो क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, उसने वायदा किया। उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम नंगा हो गया, जब आदम ने संगति छोड़ दी, आदम छुप गया, तब परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? हालेलुया। मेरे प्रियो, तुझे किसने बताया तू नंगा है? और परमेश्वर से देखा नहीं गया, परमेश्वर से अपने आदम से दूर नहीं रहा गया, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, उसने उसे अपनी समानता में बनाया, उसने उसके नथुरों में अपना आत्मा फूंका और उसने लिखा है परमेश्वर के कलाम में, उन्हें चमड़े के अंगरछे दिए ताकि उनका नंगापन ढांपा जाए। आमीन। और अंगरछे दिए और आदम का नंगापन दूर हुआ और उनकी संगति मेरे प्रियो खुलकर वो घूमने लगा, खुलकर फिरने लगा और लाइफ को एंजॉय करने लगा। मेरे मित्रों, वहां ये डिसाइड हो गया, ये तय हो गया कि सामर्थी परमेश्वर को अपना बलिदान देना होगा, क्योंकि यदन की वाटिका में केवल आदम नंगा हुआ, केवल आदम ने पाप किया, लेकिन जो चमड़े के अंगरछे दिए गए मेरे प्रियो, ये तय करता है, क्योंकि चमड़ा जो है आप जानते हैं किसी ना किसी भेड़ के खाल से बनाया गया होता
मेमने की खाल से बनाया गया होता है। वहां यह तय हो गया कि मेमने को अपना बलिदान देना होगा, जिससे आदम के और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जा सके। आज मेरे प्रियो, क्रूस पर हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता, हमारे रिश्ते को जोड़ने जा रहा है, अपनी कुर्बानी देकर रिश्ते को जोड़ने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। जैसे ही यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा वो उस पीड़ा को महसूस करने लगा, उस अनंत आग की जलन को महसूस करने लगा, उस दोजक की आग को महसूस करने लगा, उस नरक की पीड़ा को महसूस करने लगा शरीर में, और तड़पने लगा, और उसके मुंह से निकला, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह की आज तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, तो आप जान लीजिए कि वो नरक की पीड़ा है, वो पाप का फल है, मेरे और आपके पाप का फल है। ये समय है कि परमेश्वर आज हमें चिता रहा है अपनी पीड़ा से, कि हम जहां भी हैं, कहीं भी पाप में हैं, हमारे जीवन में जो भी पाप है, हम मुड़ आए, हम यीशु की तरफ आए। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसके 6 उसके 3 में अगर आप देखें, यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। यदि आज मेरे प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी होना चाहते हैं, तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। आज मेमने के लहू से हमें पवित्र होना पड़ेगा, अपने गुनाहों से छुटकारा पाना पड़ेगा मेरे प्रियो। हमें अपनी गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है यशायाह की पुस्तक उसकी 53 उसके 5 वर्ष को अगर आप देखें तो लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हो रहा है, हम देख रहे हैं क्रूस पर वो पापियों के साथ चढ़ाया गया, वो डाकुओं में गिना गया, उसने कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, उसका अपमान किया गया। वो सब कुछ मेरे प्रियो हमारे कारण है। समय है कि हम अपने आप को बदलें। उसने इसलिए ताड़ना पड़ी, उसने इसलिए कोड़े खाए, ताकि हमारे जीवन में शांति आए, हमारे जीवन में चंगाई आए, हमारे जीवन में छुटकारा आए। मेरे लोगों, ये भविष्यवाणी यशा भविष्यवक्ता ने, यशा ने अपनी पुस्तक में 700 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी कर दी थी। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में यह तय हो गया कि याद आदम की संतान के छुटकारे के लिए एक मेमना बलिदान चढ़ाया जाएगा, और यशायाह 700 वर्ष पूर्व इसकी भविष्यवाणी करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक अगर आप देखें उसका 22 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये सब कुछ तय हो चुका था मेरे प्रियो। यदि इस संसार को छुटकारा चाहिए, यदि आपको और मुझे शांति का जीवन चाहिए, यदि आपको मुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए, मुझे परमेश्वर के प्रेम को चाहिए, तो मेरे प्रियो आज समय है हम कलवरी की तरफ अपनी निगाहों को उठा दें। हम उस क्रूस से उस यीशु मसीह के शब्दों को सुने, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए नसीहत है, एक लेसन है, एक सबक है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की आंख पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकती। यदि आज भी हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई पाप है, ये समय है मेरे लोगों, ये समय है कि
क्रूस पर अपनी निगाह को उठाएं, उस मेमने के बलिदान को सिद्ध होने दें, उसके लहू को अपने जीवन में इस्तेमाल होने दें। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा, आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा मेरे लोगों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन 22 उसके 1 में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? हालेलुया। भजन सहायता की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है मेरे प्रियो, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? ये बहुत बड़ा लेसन है, सीखना है। यदि हम पाप में हैं, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे अलगाव पैदा कर लेगा, हमसे दूरी बना लेगा। हम चाहे चर्च में जितना चाहे हालेलुया बोलते रहें, हम चाहे जितना चर्च में बैठे रहें, कितने भी हम एक्टिव हो, हम कितने भी अच्छे प्रीचर हो, हम कितने भी अच्छे प्रार्थना योद्धा हो, हम कितने भी अच्छे सोशल वर्कर हो, लेकिन मेरे प्रियो यदि हमारे जीवन में पाप है, तो आज इस मैसेज के द्वारा, इस खुदावंद के कलाम के द्वारा आप समझिए, हमें पाप से दूर होना है। यदि पाप के साथ आप हैं, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि स्पष्ट लिखा है भजन 22 उसके 1 में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? आज देखिए, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह क्रूस पर है और वो परमेश्वर की सहायता चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इसने संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर सेपरेट हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अकेला छोड़ दिया और यीशु मसीह करा रहा है, तड़प रहा है, उस पीड़ा का एहसास कर रहा है जो नरक में भोगी जा सकती है, उस पीड़ा को महसूस कर रहा है, उस दर्द को महसूस कर रहा है जो पापों की सजा बन सकती है। उसको महसूस करते हुए बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ वो आवाज देता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे प्रियो, याद रखिए, यदि हमारे आपके जीवन में पाप है, परमेश्वर का हमसे कोई रिश्ता नहीं। लिखता है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? यदि आपके जीवन में पाप है मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना वो नहीं सुनेगा, आपकी सहायता वो नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मेरी सहायता से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? यदि आप अपने उद्धार को ढूंढ रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में शांति को ढूंढ रहे हैं, यदि आप अपने परिवार में फ्रूट्स को देख रहे हैं, आ जाइए उस क्रूस के पास, आ जाइए उस कलवरी के पास, आ जाइए अपने उद्धारकर्ता के पास और उससे प्रार्थना कीजिए। आज ही प्रार्थना कीजिए, आज ही वो छुटकारा देगा। आइए हम सब उस क्रूस के पास आते हैं। ओ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, ओ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन खुदावन, यदि हम में से कोई बीमार है पिता, अभी और इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करे पिता। यदि कोई बीमार है, समस्याओं में है, चिंताओं में है, डिप्रेशन में है मेरे प्रभु, अभी और इसी समय वो तेरे इस वचन को सुने, तेरे कलवरी के पास आए, तेरे लहू को अपने माथे पर लगा सके और प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन का अकेलापन खत्म हो सके, वो डिप्रेशन से दूर हो सके और एक आनंद भरा, एक छुटकारे से भरा, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन जीने वाले बन सके। मेरे पिता, आज जितने भी लोग तुझसे कुछ मांग रहे हैं, मेरे खुदावंद तू उन्हें दे। जिन मां बहनों को प्रभु जी गर्भ का फल चाहिए, मेरे पिता तू उन मां बहनों को गर्भ का फल दे। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है, ओ प्रभु जी किडनी से पीड़ित है, मेरे पिता आज छुटकारे का दिन है।
तू छुटकारा दे मेरे प्रभु। मैं देख रहा हूं तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लोग आज के दिन चंगाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, लोग तेरी सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं, लोग अपना जीवन तुझे दे रहे हैं मेरे पिता, लोग अपनी बुराइयों से पीछे हट रहे हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि सच में तूने उनके लिए अपने लहू को बहाया मेरे पिताजी। ओ जीसस मेरे प्रभु, तू अपने लोगों को आशीष दे। ओ जीसस, यीशु के नाम में आमीन।